हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो हमारा चल रहा था 12th वाले बच्चों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। स्टार्ट करें फिर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज नए कंसेप्ट के साथ चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर क्वेश्चन आए हैं, लिखो, है ना। क्वेश्चन लिखो, कंसेप्ट लिखो। आज कंसेप्ट है, ठीक है। और थोड़े बहुत बोर्ड के उससे करते रहना आप लोग क्वेश्चन, है ना। कंसेप्ट है कि व्हेन टेंजेंट, देखो हम टेंजेंट और नॉर्मल डालना सीख रहे थे। तो कई बार क्या होता है, टेंजेंट या नॉर्मल दोबारा किसी आउटसाइडर पॉइंट से या तो निकल के जाती है या कर्व को वापस कट करता है ना। मतलब एक जगह टेंजेंट डाली और दोबारा कर्व को कट करती है, या ऐसा कुछ होता है। तो क्या कहानी होती है उसके लिए, व्हेन टेंजेंट इज पासिंग थ्रू, when tangent is passing through, है ना, passing through point, through a point outside curve। इसका कहने का मतलब समझे कि टेंजेंट आपने कर्व पे डाली और वो एक बाहर कर्व के पॉइंट है उससे पास कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल है। देखो सिंपल सी बात है कि है क्या सीन। मान लो ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है, x1 y1 है ना। और यहाँ से आपने टेंजेंट डाली। ये कौन है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब टच करके जाएगी, टेंजेंट है। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये टेंजेंट बाहर बैठे किसी तो एक पॉइंट से पास करवा दो। कोई पॉइंट है पी क्यू, आउटसाइड पॉइंट, पी कॉमा क्यू लिया, आउटसाइडर पॉइंट, है ना, गिवन। ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, या तो कुछ ऐसा मांग सकते हैं, है ना, या नहीं भी गिवन है। मतलब एक पॉइंट आउटसाइड रहेगा, उससे पास कर रही है। तो कहानी क्या होगी, कहानी बहुत सिंपल है। तो कहानी ये होगी कि देखो ये जो पॉइंट है इसको भी मैं कुछ और मान लूँगा, x1 y1 भी मान लो। तो x1 y1, पहली चीज़ इसमें क्या है कि जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट डाली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, हमें कंडीशन निकालनी है कि टेंजेंट पासिंग थ्रू द आउटसाइडर पॉइंट। तो पहली चीज कि x1 y1 लाई ऑन कर्व एंड टेंजेंसी पॉइंट भी है ये, एंड टेंजेंसी पॉइंट। तो आप एक बात बताओ कि जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे किस पॉइंट पर करेंगे, x1 y1 पर, है ना भाई। जब हम x1 y1 पर dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या देगा, स्लोप देगा। स्लोप देगा कि नहीं देगा। अच्छा, स्लोप निकालने का एक और तरीका होता था। स्लोप कैसे आता था, इस लाइन का ही स्लोप है तो इसको मैं लिख सकता हूं q माइनस y1 और p माइनस x1। तो आपको ये चीज करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, यही कंडीशन दे देगी आपकी। जैसे कि सी एग्जाम्पल, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज कि एट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। समझ में आई कुछ नहीं। यहां से भी स्लोप मिलता है। एक तो dy बाई डी एक्स करके कर्व का dy बाई डी एक्स किया, उसमें पॉइंट x1 y1 रख दिया, वहां से स्लोप मिलता है। एक इससे भी स्लोप मिल जाता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, है ना, वहां से। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, फाइंड पॉइंट फ्रॉम where tangent, find point from where tangent is passing through, tangent is passing through pt minus 3,0, where tangent is passing through minus 3,0 at y is equal to x power 4, find point where। अब देखो सीन क्या है इसमें। इस कहानी में यह है कि ये कोई कर्व है, फाइंड पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट इज पासिंग थ्रू माइनस 3,0। मतलब ये पॉइंट देखो, दो पॉइंट की बात होगी। वहां पर x1 y1 एक पॉइंट है, एक पॉइंट आउटसाइडर है। अब मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट इस पर है या आउटसाइड है। तो चेक करना बहुत आसान है। आप सेटिस्फाई कर दो पॉइंट को। अगर सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट ऑन द कर्व होगा। तो अगर मैंने रख के देखा तो x को -3 रखा, y को 0 रखा, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। तो ये कैसा पॉइंट है, ये आउटसाइड है, आउटसाइडर पॉइंट। तो हमसे कौन सा फिर पॉइंट मांगा गया है, फाइंड पॉइंट
तो हमसे कौन सा पॉइंट मांगा गया है? हमसे कर्व वाला पॉइंट मांगा गया है। तो सीन क्या है वही समझो, देखो फोटो वैसे ही बना लेते हैं, रफ फोटो, कि ये मेरा कर्व है y = x की पावर 4 और ये पॉइंट की दरख्वास्त है उनको, मतलब पूछा गया है, और कहीं तो -3,0 बाहर बैठा है जिससे कि इसकी टेंजेंट पास कर रही है ऐसे। समझ में आया क्या? ये पॉइंट हमें चाहिए, ये क्वेश्चन वाले ने पूछा। तो ये कहानी है। तो क्या क्या कहानी आप कर सकते हो? पहली चीज़, ये जो भी पॉइंट है x1 y1 वो कर्व पे भी है ना। अभी पहली चीज़ लिखी मैंने, दोनों काम की बातें लिखी, x1 y1 लाई ऑन कर्व एंड टेंजेंसी पॉइंट। तो इस कर्व को वो सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। यानी कि x1 y1 पहली लाइन लिखोगे आप, x1 y1 लाई ऑन y = x की पावर 4, सो क्या हो जाएगा? y1 = क्या लिखूँ मैं? x1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, पहली चीज़, एक चीज़, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं, देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरा पॉइंट लिखा है कि dy/dx, यानी कि उस पर जो स्लोप है ना, इस पॉइंट पर स्लोप लेंगे। तो दूसरा काम करेंगे हम dy/dx। तो dy/dx कितना आएगा भाई? 4x³ आएगा कि नहीं आएगा कर्व का, है ना। लेकिन dy/dx किस पॉइंट पर चाहिए भाई? x1 y1 पर। दैट विल बी 4x1³ दैट विल बी इक्वल टू किसके? यहां से स्लोप लिखेंगे 0 - y1 और -3 - x1। क्या लिखेंगे? 0 - y1 अपॉन -3 - x1, ठीक है। ये अब यहां से कुछ सिंप्लीफाई कर लो आप, कि कितना हो जाएगा? -12 x1³ माइनस का 4 x1 की पावर 4 = -y1, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक काम करूँ, यहाँ से पता चल रहा है कि y1 = x1 की पावर 4 रख दूँ इसमें, बोलो रख दूँ इसमें, क्योंकि मुझे x1 और y1 चाहिए दोनों की हेल्प से। तो ये एक इक्वेशन है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये हो गया 12 + 4 x1 की पावर 4 = y1 की जगह रख दूँ मैं x1 की पावर 4, तो x1 की पावर 4 ये यहाँ से इधर आया है, देख लेना, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 12 x1³ ये घट गया, तो प्लस का 3 बचा, क्या 3 x1 की पावर 4 = 0। कुछ कॉमन है, x1³ कॉमन है, तो क्या आएगा? 12 + 3 x1 = 0। तो x1 = एक तो आएगा -4, है ना भाई, और एक क्या आएगा? 0, है ना, एक आएगा 0। तो x1 = 4 आया, तो y1 कितना आएगा? तो इसके लिए y1 आएगा, है ना, कर्व पर ही है पॉइंट, तो रख दो उसमें, 0 ही आएगा। और इसके लिए क्या आएगा? y1 = -4 रखो, -4 की पावर 4 कितना होता है? -4 की पावर 4 चको 16 16 16 256 सो पॉइंट क्या है? सो पॉइंट इज, जो आपको पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट पूछ रहा था, या तो पॉइंट 0,0 हो सकता है और -4,256 आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर। बात समझ में आई? तो -4,256, ठीक है, मिटा दूँ आगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। दो बातें आपको अप्लाई करनी रहेंगी। पहला जो मैंने लिखा था कि पॉइंट लाई ऑन द कर्व, एंड दूसरा इज क्या कि आपको dy/dx जो रहेगा उस पॉइंट पर वो वहाँ यहाँ से भी स्लोप आप लिख सकते हो, जैसे 0 - y1 और -3 - x1 जो मैंने उधर लिखा। तो दो इक्वेशन हो जाएंगी, दो अननोन हो जाएंगे, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, देखो अगला हेडिंग दे दो, अगला टाइटल है मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमम या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर साल जेईई में पूछा जाता है, मिनिमम या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, बिटवीन टू कर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम जगह मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूँ,
लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सच में जेई के लिए। हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो आपसे मांग लेंगे। तो कहानी क्या है वो लिख लो, पहले मैं लिख के देता हूँ। बेसिकली देखो कहानी ऐसे है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब दो कर्व रहेंगे, कोई भी दो कर्व दे सकते हैं, सर्कल, पैराबोला या ऐसा कुछ तो देंगे। तो दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा याद रखो नॉर्मल के लॉन्ग मिलती है। देखो जैसे कि सिंपल सी बात है, कोई मैं फोटो बनाऊँ है ना, जैसे कोई कर्व ले लूँ मैं इधर ऐसे समझते हैं है ना, लेट टू कर्व्स है ना, एक लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और एक लिया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल बोला जाता है और ये क्या है, पैराबोला। ठीक है, समझो, बस समझने के लिए है ना। और इनके फोटो अगर बनाए जाएं तो देखो क्या होगा, एक पैराबोला ऐसा होता है और सर्कल कैसा होता है, ऐसा होगा। ठीक है, अब तुम खुद ही बताओ इनके बीच जब मिनिमम डिस्टेंस की बात होगी, ठीक है भाई, मिनिमम डिस्टेंस की बात होगी तो वो पैरेलल टेंजेंट्स की जरूरत पड़ती है वहाँ पर, पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, अगर ये जा रहा है तो पैरेलल टेंजेंट कर्व बनाओ थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा। ये कौन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, तो आपको उनमें दो पैरेलल टेंजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं पैरेलल टेंजेंट दिखा रहा हूँ, ये पैरेलल टेंजेंट, और ये पैरेलल टेंजेंट जब मतलब दोनों का क्या होगा, दोनों का पैरेलल होने का कंडीशन क्या होता है वो भी बताऊंगा अब उधर। पैरेलल कंडीशन होता है m1 इज इक्वल टू m2, दोनों के स्लोप बराबर कर दो, है ना, तो वो चीज़ करेंगे। तो हमेशा पैरेलल के बीच में ही मिलता है। और दूसरी चीज़, जिस पॉइंट पर यहाँ पर हो वो दोनों पॉइंट पर पैरेलल होना चाहिए। और ये एक तरीके से बोली जाएगी कॉमन नॉर्मल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। ये सेंटर से पास होगी, इधर ओरिजिन सर्कल के हमेशा सेंटर से पास होती है, तो ये है कॉमन नॉर्मल। तो एक चीज़ समझो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट है वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस निकालना चाहते हो ना आप, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना भाई, डी, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये बीच की डिस्टेंस इतनी, इन दोनों के बीच। तो ये कहानी है। ठीक है, तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है। तो फिलहाल लिखता हूँ मैं आप सारी चीज़ें, आप मेरे साथ कॉपी करते रहना। तो पहला पॉइंट इज टू कर्व्स आर सेट टू बी, है ना, देखो मुझे याद नहीं रहता इसलिए है ना, टू बी क्लोजेस्ट व्हेन बोथ कर्व्स हैव पैरेलल टेंजेंट्स। जैसा कि मैंने आपको फोटो में बताया है समझाने के लिए, है ना, दोनों क्लोजेस्ट जब ही होंगे जब दोनों की कोई ना कोई पैरेलल टेंजेंट होंगी, दोनों की पैरेलल मतलब समानांतर। सेकंड पॉइंट इज ए लाइन एंड ए कर्व आर क्लोजेस्ट when tangent on curve is parallel to the line, The third point is normal to circle always passes through its center। ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ऑलवेज पासेस, जो मैंने भी लिखा है, हमेशा सेंटर से पास होता है, नॉर्मल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। फोर्थ पॉइंट इज सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो एक ही चीज़ आपको अप्लाई करना है, एक इक्वेशन, कौन सा, कि आप देखो दोनों का पैरेलल होने की कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो दो कर्व रहेंगे तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1, यानी कि कर्व 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2। दो कर्व रहेंगे तो दोनों के dy बाई डी एक्स को बराबर करो। ये क्या है, ये बेसिकली पैरेलल की कंडीशन है। m1 इज इक्वल टू m2, है ना, पैरेलल।
दोनों पैरेलल होंगे, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स ऑफ C1 कर्व 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2, है ना। ये चीज़ फटाफट कॉपी कर लो, इतना लिखो। ठीक है, मिटा दो। जैसे कि क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा तुमको। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कहानी। चलो देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन दोनों कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। बेसिकली इट इज़ ए हाइपरबोला। देखो, जब आप पूरा मैथ्स पढ़ लोगे, थोड़ा कॉनिक सेक्शन भी पढ़ लोगे, तब चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। इट इज़ ए सर्कल, है ना, सर्कल। तो देखो सीन क्या है कि अगर मैं हाइपरबोला ड्रॉ करूँ तो एक्स वाई इज इक्वल टू, तो ये क्या है, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 9/x, है ना। तो फोटो से दिखाऊं तो अगर ये सर्कल है, हाइपरबोला कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। हाइपरबोला ऐसा थोड़ा फैला हुआ होता है, एग्जैक्ट नहीं बना रहा मैं, तो ऐसा होता है। अब बात यह है कि दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी, सॉरी पैरेलल टेंजेंट होगी, ऐसे होगी, और कहीं ना कहीं ऐसे होगी। मान लो इधर और इधर पैरेलल, यानी कि दोनों की एक कॉमन नॉर्मल होगी। कॉमन नॉर्मल है ना, ये इधर सेंटर से पास करेगी, ये इधर सेंटर से पास करेगी, सेंटर, हाँ ना, इसे सेंटर बोलते हैं सर्कल का। सेंटर इज इसके लिए 0,0 होगा, ठीक है, 0,0, रेडियस इज 1, r इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 करना है, dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 करना है। जो पहली चीज़ है आपके सामने वो लगाना है कि dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2, ये अप्लाई करना है। तो दोनों का dy बाई डी एक्स लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स बोल दो इधर, तो dy बाई डी एक्स अगर इसका करेंगे तो -9/x² हो जाएगा ना। अच्छा, इसका dy बाई डी एक्स इधर कर लो, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या करोगे, 2x + 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x/y। देखो चेक करो, -x/y, ठीक है। अगर दोनों का dy बाई डी एक्स लगा दें तो ये हो गया -x/y, -x/y इज इक्वल टू 9/x, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो ये चीज़ हो जाएगी, एक सेकेंड, है ना, 9/x², सॉरी, हाँ वो -9/x², हाँ यही चीज़ मुझे भी थोड़ा, -9/x², ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x³ इज इक्वल टू 9y, क्या हो जाएगा,
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9y। ठीक है, ओके। अब एक काम करो, ये इक्वेशन आपको दिया था, ये इक्वेशन 2, और ये भी एक इक्वेशन है, बहुत सारी इक्वेशन है। एक काम करता हूँ मैं, y की जगह 9/x रख दूँ क्या इसमें, है ना, यही मेरे दिमाग में आ रहा है कि y की जगह 9/x रख दूँ, है ना। ओके, क्या है बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से क्या किया आपने, दोनों का पैरेलल का कंडीशन लगा दिया, मतलब ये इसका कंडीशन लगा दिया, तो ये रिजल्ट आया, एक कर्व आया। अब बेसिकली इनको कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो आपको क्या समझ में आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू, इनको सॉल्व करना होता है 9/y। अब कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 9/x, मिस्टेक, तो ये हो गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, है ना, ±3 बोल दूँ क्या, कितना आ रहा है, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अरे 3 का पावर 4 कर दोगे ना, और इधर 4, तो x इक्वल टू 3। तो एक काम हो गया कि x इक्वल टू 3 मिल गया, है ना। अच्छा, x इक्वल टू 3, अच्छा इस कर्व के साथ लिया इसको, तो यानी कि इस कर्व पर ही, इस वाले कर्व पर, मतलब ये जो कर्व बनाया ये है, इस कर्व पे आपको पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, x इक्वल टू 3। अच्छा तो y कितना होगा, y होगा 9/3, दैट इज 3,3 आ रहे हैं क्या, एक सेकंड चेक करने दो बस, यस 3,3, गुड 3,3, यानी कि पॉइंट जो मिला, ये एक पॉइंट मिल गया मुझे, ये पॉइंट आ गया 3,3, समझते रहे ना डायग्राम से भी 3,3। अब बस एक चीज़ और रह गई है, ये पॉइंट मिल गया है क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, अब ये पॉइंट और मिल जाए, बस ये पॉइंट मिल जाएगा, काम हो जाएगा। बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए अब देखो क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट तो मिल गया, दूसरा तरीका और भी है, बहुत सारे तरीके हैं कि मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिख दूँ उसका, और फिर 3,3 से पास करवाऊँ, फिर इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा अब इसके आगे एक पॉइंट तो मिल गया है ना, 3,3। अच्छा अब एक काम करो, इस इक्वेशन को वापस देखो, क्योंकि यही इक्वेशन हमें एक इक्वेशन लेके आई थी ना, एक्स क्यूब। अब इस इक्वेशन में कुछ दिमाग लगा के मुझे दूसरे पॉइंट पर कर्व चाहिए, दूसरे कर्व पर पॉइंट चाहिए, है ना। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9y, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, अगर इसको x स्क्वायर करूं, इसको 9/x करूं इंटू y करूं, ऐसा तो चलेगा क्या। देखो दिमाग कुछ भी कर सकते हो आप, लगा सकते हो बेसिकली आपको, वरना और भी रास्ते हैं, 3,3 पॉइंट आ गया है ना, वहाँ से नॉर्मल भी खींच सकते हो, है ना। ए नॉर्मल जो इससे पास कर रही हो और इधर जा रही है, और उसका इंटरसेक्शन पर, थोड़ा लंबा जाएगा, उससे बेटर है ये कर लो। तो अगेन हम यहाँ पर चल पड़े हैं कि ऐसा लिख सकता हूँ क्या इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन था आया था एक्स क्यूब इक्वल टू 9y को, ऐसा लिख सकता हूँ ना, 9/x इंटू वाई। अब एक काम करना, 9/x की जगह y रख सकता हूँ मैं, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई, तो y स्क्वायर हो गया, 9/x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से समझो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, यानी कि y इज इक्वल टू x। दो इक्वेशन निकल के आई, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि जो समझो ये इसीलिए ये x इज इक्वल टू वाई आया आपका निकल के, उस पॉइंट को भी देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं x इक्वल टू वाई। लेकिन ये जो लाइन है x इज इक्वल टू वाई, देखो 3,3, यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन आपने निकाल लिया, y इज इक्वल टू एक्स, और इस पर ये पॉइंट भी है, तो यानी कि अगला पॉइंट जो है वो भी इसी पर होगा, है ना भाई। यानी कि y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है ऑल्सो इंटरसेक्ट सर्कल। देखो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में से एक है, सर्कल को भी कट करेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर कट करवा दो तो ये कितना हो जाएगा, y को x की जगह रख दो, इंटरसेक्ट करना मतलब दोनों को सॉल्व करना होता है, y की जगह x रख दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर थोड़ा सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, प्लस माइनस 1/√2, और x और इज इक्वल टू y दोनों पर है, तो यानी कि x अगर 1/√2 है तो y भी 1/√2,
तो क्या आपको पॉइंट मिल गए? क्या दोनों पॉइंट मिल गए, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मुझे प्राप्त हो गए हैं। ये पॉइंट आ गया 1/√2, 1/√2, है ना भाई। अब अगर डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस मिनिमम, तो आप फार्मूला लगा देना। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँगा मैं। क्या फार्मूला होगा? 3 - 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो चेक करो सही आ रहा है क्या? ठीक है, यस, ये डिस्टेंस हो गया, ये मिनिमम। ये तरीका है इस क्वेश्चन को पूरा करने का। लिख लो 1 मिनट, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़ा, अगले लेक्चर में मिलता हूँ। ये शॉर्ट लेक्चर बनाया बस थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। इसी कंसेप्ट को और एलेबोरेट करता हूँ मैं अगली बार, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ मैं जल्दी ही, आता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लिखो यहाँ तक।